ओम शांति। भगवान से प्रीत की रीत निभाने की विधि। सारे कल्प में संगम युग में ही केवल परमात्मा हमें मिलते हैं। इसलिए परमात्मा के साथ हमारी सच्ची प्रीत होना बहुत जरूरी है। दुनिया में एक दो से जो प्रीत करते हैं तो कुछ बातों को अपने दिल में रखते हैं, तो परमात्मा से सच्ची प्रीत किसकी होती हैं और क्यों होती हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। सच्ची प्रीत उनसे होती है जो बहुत सुंदर होता है और सुंदरता के साथ साथ शक्तिशाली भी होता है। तो भगवान की ही महिमा ऐसी गाई जाती है। दूसरी बात, सच्ची प्रीत किससे होती है? जो हमारे बेहद कल्याणकारी होते हैं। तो परमात्मा सबके कल्याणकारी हैं, बेहद के कल्याणकारी हैं, अर्थात वो कल्याण के सागर हैं। तीसरी बात, सच्ची प्रीत उनसे होती है जो सदा सत्यवादी होते हैं। झूठे व्यक्ति से कोई भी प्रीत नहीं करता है। तो परमात्मा सत्यता के सागर हैं। सारे संसार की आत्माओं को सत्यता की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। इसलिए उनसे हमारी सच्ची प्रीत होना स्वाभाविक है। चौथी बात, सच्ची प्रीत उनसे होती है जिनके पास बहुत खजाने होते हैं, जो बहुत धनवान होता है। परमात्मा से बढ़कर इस संसार में कोई भी खजानदार नहीं है। परमात्मा सारी संसार की आत्माओं को खजाने प्रदान करते हैं और खजानों से भरपूर करते हैं। पांचवी बात है, सच्ची प्रीत किससे होती है? जो प्रीत करने के बाद अंत तक निभाना जानता है, बीच भंवर में नहीं छोड़ देता है। इसलिए एक परमात्मा ही ऐसे हैं जो अंत तक प्रीत को निभाते हैं और अंत तक हमें घर वापस ले जाते हैं। तो इन विशेषताओं के कारण परमात्मा से हमारी सच्ची प्रीत बढ़ती रहे, इस पर विशेष हमें ध्यान देना जरूरी है। अभी प्रीत की रीत निभाने की विधि क्या है? भगवान से जो हमारी प्रीत हुई है उसकी रीत निभाने की कुछ विधियां
विस्तार के रूप में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें पहली विधि है भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव होना। जो भगवान मुरली में डायरेक्शन देते हैं श्रीमत के रूप में, उनको दिल से स्वीकार करना, मजबूरी से नहीं, मोहब्बत से उसको स्वीकार करना। उसमें थोड़ा सा भी मनमत या परमत न होना। जैसे मम्मा जो भी बाबा का आदेश मिलता था, श्रीमत मिलती थी, मम्मा हमेशा हाँ जी बाबा कह के उसको स्वीकार करती थी और उसको अपने जीवन में भी धारण करती थी। मम्मा में जैसा संपूर्ण समर्पण भाव था, ऐसा समर्पण भाव हमारे मन में भी सदा रहे। थोड़ी भी अपनी बुद्धि न चलाएं। दूसरी विधि है भगवान के साथ प्रीत की रीत निभाने की। दूसरी विधि है सच्चे दिल पर साहब राजी अनुभव करना। भगवान को दिल वाला कहते हैं। वो केवल सच्ची दिल चाहते हैं और हम सभी उसके दिल रुबाएं हैं। हम दिल रुबाएं उस दिलाराम को अपने दिल रूपी तख्त पर बिठाते हैं। उसके बाद किसी और तीसरे व्यक्ति को बिठा नहीं सकते हैं। भगवान कहते हैं अगर तीसरे को किसी को बिठा दिया तो मैं दिल तख्त से उतर जाऊंगा। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, दिल किसको कहते हैं? जब भी दिल की बात आती है तो हमारा हाथ अपने हार्ट पर जाता है, दिल पर जाता है। मैं दिल से कहती हूँ, मैं दिल से कहता हूँ, ऐसा हम कहने लगते हैं। ये हार्ट हमारा दिल नहीं है। दिल उसको कहते हैं प्यार को एक्सप्रेस करने वाली जो आत्मा की शक्ति होती है, उसको दिल कहते हैं। कहते हैं पांडव प्रीत बुद्धि थे, कौरव विपरीत बुद्धि थे। विपरीत बुद्धि अर्थात उनके बुद्धि में परमात्मा के प्रति प्रीत नहीं थी, प्यार नहीं था। या कभी हम कहते हैं हाथ काटे दिल यार्डे। हाथ से हमें कर्म करना है, दिल से अर्थात बुद्धि से हमें बाबा को याद करना है। तो बुद्धि ही दिल का काम करती है। बुद्धि ही प्यार को एक्सप्रेस करती है। इसलिए बाबा के दिल में बैठना या बाबा को अपने दिल में बिठाना अर्थात बाबा की बुद्धि में बैठना या बाबा को अपने बुद्धि में बिठाना। क्योंकि जब हम विशेष काम करते हैं, बाबा दिल से हमें प्यार करने लगते हैं, तो बाबा हमें अपने दिल रूपी तख्त पर बिठाते हैं। तो दिल रूपी तख्त पर बाबा को ही हमें बिठाना है। प्यार सबसे हमें करना है,
क्योंकि हम गृहस्थी में रहते हैं, प्यार के सागर के हम बच्चे हैं, प्यार निभाना सबके साथ हैं, लेकिन सच्ची प्रीत, जो जिगरी प्रीत होती है, वो केवल एक बाप से ही हमें करनी है, किसी व्यक्ति से नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति को हमें अनुभव करना है, क्योंकि जो दिल से बाबा को प्यार करते हैं, बाबा ही उनको दिल से प्यार करते हैं। दिल की प्रीत लंबे समय तक चलती हैं, दिमाग से जो प्रीत करते हैं वो लंबे समय तक नहीं चलती हैं। इसलिए बाबा को दिलाराम कहते हैं, दिमाग राम नहीं कहते हैं। इसलिए बाबा से ऐसी प्रीत करना है जो हमारे दिल में सदा दिलाराम बाबा ही बैठा रहे। तीसरी बात है, तीसरी विधि है, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, ऐसा हमारा दिल सदा गाता रहे। बाबा, जो आप मुझे एक मिल गए तो मेरी दुनिया आप ही हो बाबा। मेरी जीवन रूपी बगिया खिल चुकी बाबा। इसलिए बाबा को अपना संसार अनुभव करना है। इस संसार में केवल दो चीज़ें होती हैं, व्यक्ति और दूसरा वैभव। इन दो चीज़ों से जो हमें प्राप्तियां होती हैं, वो प्राप्तियां जब हम बाबा से करने लगते हैं तो बाबा हमारा संसार अनुभव होने लगता है। बाबा के बिना हमें कुछ नज़र नहीं आता है। श्री कृष्ण को हमेशा ग्लोब पर बिठाया हुआ दिखाते हैं, बांसुरी उसके हाथ में दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण का दूसरा नाम है मोहन। मोहन अर्थात किसी से भी उसका मोह नहीं था, किसी व्यक्ति वैभव से अर्थात सारी सृष्टि के ग्लोब से उनका रिंचक मात्र भी लगाव अर्थात मोह नहीं था। तो माया ने हमें मोह का ताज पहना दिया है, हमें मोहताज बना दिया है। इस मोह के ताज को हमें उतार देना है और एक बाबा ही मेरा संसार हो, ऐसी स्थिति हमें अनुभव करना है। रहना संसार में है, लेकिन संसार मुझ में न हो। हमेशा कमल आसनधारी बनकर न्यारे प्यारे स्थिति को अनुभव करते हुए एक बाबा को ही अपना संसार अनुभव करते रहें। ये है भगवान से प्रीत की रीत निभाने की विधि। चौथी बात है, चौथी विधि है, भगवान की सेवा करना ही मेरा कर्म और धर्म है। भक्ति मार्ग में शिवलिंग पर बेल के 3 पत्ते बहाते आए हैं। तो बाबा कहते हैं ये हरे 3 पत्तों को मैं क्या करूं? मुझे तो कल्प वृक्ष के वो चैतन्य आत्माओं रूपी पत्ते चाहिए जो मुझे तन से, मन से, धन से मुझ पर स्वाहा होते हैं, जो मनसा वाचा कर्मणा से मुझ पर स्वाहा होते हैं।
ऐसे आत्माओं रूपी पत्ते मुझे चाहिए कल्प वृक्ष के। तो भगवान से जो हमारी सच्ची प्रीत होती है उसको निभाने की विधि यही है, सदा उनकी सेवा में तत्पर रहना, हर पल हर घड़ी हर श्वास उसकी सेवा में ही लगाते रहना। यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है, ऐसा अनुभव करना, जिससे हमारी बहुत प्रीत होती है। उसकी महिमा हम बहुत करने लगते हैं, उसको प्रत्यक्ष करने की भी बहुत चेष्टा करते हैं। तो इसलिए परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए उनकी सेवा में सदा तत्पर रहें। तो ऐसी आत्माओं को विशेष परमात्मा के दिल की दुआएं भी मिलती हैं और परमात्म प्रत्यक्षता के महान कार्य में उनकी अहम भूमिका होती है। उसके कारण उनको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। तो परमात्मा की सेवा करना अर्थात सच्चा मेवा खाना, अथाह प्राप्तियों को जमा करना। इसलिए माताएं बाबा की निरंतर सेवा कैसे कर सकती हैं? क्योंकि माताओं पर बाबा का विशेष प्यार है। होता है नहीं है? बोलो। भोलानाथ का भोली भोली माताओं पर बहुत प्यार सदा बरसता रहता है, बरसता रहता है। तालियां तो बजाओ जरा। भोलानाथ जो टाइटल हैं वो भोली भोली माताएं प्रत्यक्ष करती हैं। उनके दिल में बहुत सच्चाई सफाई रहती हैं। उनका व्यक्तित्व पारदर्शी रहता है। जो दिल में रहता है वो बाहर भी दिखाई देता है। तो ऐसे सच्चे दिल पर परमात्मा जो ऊपर वाला साहब हैं वो स्वतः ही राजी हो जाता है। इसलिए कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी, झूठे दिल पर धर्मराज की बाजी। तो माताएं बहुत सच्चाई से दिल से सेवा करती हैं, महिमा की अपेक्षा नहीं रखती हैं। इसलिए बाबा का प्यार उन पर विशेष बरसता रहता है। इसलिए संगम युग में अगर हमें बाबा की निरंतर सेवा करनी है तो उसके लिए क्या करें? बोलो। जब आपके पास बहुत सुंदर आभूषण होते हैं सोने के, तो वो सुनहरे आभूषण पहनने से हमें बहुत खुशी होती है। तो बाबा जो हमारा साजन है, उस साजन ने हम सभी आत्माओं रूपी सजनियों को, माताओं को दिव्य गुणों का श्रृंगार करने के लिए दिव्य गुणों के आभूषण दिए हैं। तो वो दिव्य गुणों के आभूषण केवल हमें बुद्धि रूपी तिजोरी में नहीं रखना है, लेकिन उन दिव्य गुणों के आभूषणों को चेहरे पर धारण करना है, जीवन में अपनाना है। तो अपने चेहरे द्वारा स्वतः ही सेवा होती रहेगी। एक स्लोगन कभी भी नहीं भूलना है, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। भगवान ने हमें बहुत सुंदर चेहरा दिया हुआ है, लेकिन सुंदर चेहरे की सच्ची सुंदरता कौन सी है? रूहानी मुस्कुराहट। तो हमारे चेहरे पर हमेशा रूहानी मुस्कुराहट हो, दिव्य गुणों से सजा सजा हुआ हमारा चेहरा हो, तो स्वतः ही
हमारे दिव्य गुणों से श्रृंगार किए हुए चेहरे से बाबा की निरंतर सेवा होती रहेगी। ज्ञानियों की हम सेवा करना चाहते हैं तो दिव्य गुणों के दान करने से करते हैं। मुझे याद है 76 में मैं पहली बार मधुबन में सेवाधारी के रूप में आया था, तो बाप दादा हम सेवाधारियों से मिल रहे थे। तो बाबा ने कहा था एक ही समय ट्रिपल आपको सेवा करना है, एक ही समय 3 सेवाएं करना है। तो पहली तो कर्मणा सेवा, दूसरी मनसा के द्वारा योगदान देने की सेवा, और तीसरा बाबा ने कहा था दिव्य गुणों से श्रृंगार किए हुए चेहरे से दिव्य गुणों का दान करने की सेवा करना, ये बाबा ने कहा था। तो इसलिए माताओं को बहुत अच्छा चांस बाबा ने दिया है सेवा करने का, क्योंकि जब से हम ज्ञान में आते हैं हमारे घर में बहुत शांति रहती है, बहुत खुशनुमा वातावरण रहता है और चेहरे पर हमेशा खुशहाली रहती है। जब पड़ोसी अड़ोसी अपने परिवार को देखते हैं, शांति का व्यवहार देखते हैं, तो स्वतः ही उनको प्रेरणा मिलती है। इस माता जी के घर में हमेशा शांति रहती है, सब सदा खुश रहते हैं, माहौल बहुत अच्छा रहता है। तो वो पूछने लगती है आप क्या करती हैं, हमेशा खुश रहती है, हमेशा शांत रहती है। तो हमारी ये जो श्रेष्ठ धारणा है, सेवा करने का बहुत अच्छा मौका हमें देता है। इसलिए हमें श्रेष्ठ धारणाओं के द्वारा बाबा की सेवा करते रहना है। भगवान से प्रीत की रीत निभाने की 5वीं विधि है तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाओ, तुम ही संग रास रचाऊं। तो जब परमात्मा को हम हर कार्य में अपने साथ अनुभव करें, सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, हमेशा बाबा की ही याद में रहें, ऐसा अनुभव करने के लिए आवश्यक है परमात्मा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना। परमात्मा का गायन पारसनाथ है, किसी का भी ऐसा गायन नहीं है। वो ऐसे एक नाथ हैं जिससे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। और उस पारस के साथ आत्मा जो आयरन एजेड बन चुकी हैं, वो गोल्डन एजेड बनती है, सोने तुल्य बनती हैं। इसलिए भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति को बढ़ाते रहें, इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि बिंदी समझकर बिंदी बाप को याद करने में सदा रुचि बनी रहें, इसके लिए विभिन्न संबंधों का अनुभव सारे दिन भर में जरूर करते रहें। उसमें भी विशेष योगाभ्यास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसमें सदा रुचि बरकरार रखने के लिए 11 संबंधों की अनुभूति हमें सारे दिन भर में करते रहना है। बाप, टीचर, सद्गुरु, त्रिमूर्ति बाप के साथ इनकी अनुभूति हमें करना है। चौथा संबंध है खुदा मेरा दोस्त है, खुदा मेरा सखा है। सखा के साथ हमें कर्म करते रहना है, सदा खुश रहना है। और 5वां संबंध है भगवान मेरा साजन है, उसने ही
मुझे दिव्य गुणों से सजाया है और उसी के साज, उसी के दिल के गीत मेरे दिल में सदा गाता रहता हूँ, गाती रहती हूँ। और छठवां अनुभव है, बाबा मेरा बच्चा है। माताओं को, बाबा को बच्चा अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माताओं का विशेष बच्चे के साथ थोड़ा सा मोह जरूर रहता है। इसलिए भगवान मेरा बच्चा है। जो लौकिक बच्चों को मैं वर्षा देती हूँ, वो वर्षा हिस्से के रूप में इस शिव बाबा रूपी बच्चे को जरूर देना है, क्योंकि ये दुनिया वाले बच्चे तो मुझे अंत तक साथ नहीं देने वाले हैं। अंत तक साथ देने वाला यही मेरा आज्ञाकारी बच्चा है, वफादार बच्चा है, ईमानदार बच्चा है। इसलिए इस बच्चे को सदा मुझे खुश रखना है। उसके लिए उसका जो हिस्सा है, उसका जो वर्षा है, मुझे ज़रूर उसको देना है। और सातवां संबंध जो है, बाबा मेरा साजन है। माताओं को ये संबंध भी अनुभव करना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा अपने पति के साथ लगाव जरूर होता है। उस पति के साथ जो थोड़ा सा झुकाव होता है, उसको जड़ से समाप्त करने के लिए बाबा के साथ साजन का संबंध हमें जरूर अनुभव करना है। वो अनुभूति हम लास्ट में आपको अवश्य कराएंगे। बाद में उसके बाद सातवां अनुभव है, बाबा मेरा सर्जन है। और आठवां संबंध है, बाबा मेरा रक्षक हैं। और नौवां संबंध है, बाबा मेरा गाइड हैं। और 11वां जो संबंध है, वो बाबा मेरा धर्मराज भी हैं। एक का डर हमें सदा बना रहें, वो डर होना शुभ है, क्योंकि वो डर होने से कोई भी छोटी मोटी गलती हमारे द्वारा नहीं होगी। इस पर विशेष हमें ध्यान देना है। और छठवीं विधि है, भगवान के साथ जो प्रीत की रीत निभाने की विधि छठवीं है, दिल से बाबा के महिमा के गीत गाते रहें। जिससे प्रीत होती है, उसके गीत हमारे दिल में सदा ही हम गाते रहते हैं। तो मैंने भगवान जो मेरा सच्चा प्रीत है, उसको दिल रूपी मंदिर में बिठा दिया है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो बाबा कहता है मैं तुझ में हूँ, और मैं सजनी कहती हूँ बाबा मैं तुझ में हूँ। ऐसा अटूट प्यार हम बाबा के साथ अनुभव करते हैं। तो जब दिल रूपी मंदिर में बाबा को बिठा दें और दिल ही दिल उनके महिमा के गीत संगम की हर घड़ी हर पल गाते रहें, तो मेरे दिल रूपी मंदिर में मेरे प्रियतम के प्यार की अमर ज्योत अखंड जलती रहें, और उस प्रीत की रीत निभाने वाली जो अमर ज्योत हैं, उसकी रोशनी में मैं सदा चलती रहूं, पलती रहूं, और उसकी रोशनी में सदा नहाती रहूं। ऐसी सुंदर अनुभूति हमें बाबा के साथ करते रहना है। तो मेरे दिल में जो परमात्म प्यार की ज्योत जल रही है, वो कभी भी ना बुझें। माया कितना भी बुझाने का प्रयास करे, नहीं बुझा सकती हैं, क्योंकि जो देवी देवताओं के
मंदिर होते हैं उनके सामने अखंड दिया जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर रूपी मंदिर में आत्मा की ज्योत जला कर सदा रखी थी, और आत्मा के दिल रूपी मंदिर में भी परमात्म प्यार की अमर ज्योत सदा जगा कर रखने का पुरुषार्थ किया था। उसकी यादगार आज तक भी भक्ति मार्ग में मनाते लोग आए हैं। तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। कहते हैं जहाँ प्रीत होती है वहाँ दीवानापन होता है। 8वीं जो विधि है, जहाँ प्रीत होती है वहाँ दीवानापन होता है। दीवानापन की यादगार शास्त्रों में गोप गोपियों की दिखाते हैं। गोपी वल्लभ के प्रति गोप गोपियों का दीवानापन था। उसके कारण वो अपने तन और मन की सुध-बुध खो जाते थे। वो दीवानापन हमारे दिल में भी हो। और दूसरी यादगार दीवानेपन की है मीरा की। जब मीरा को कृष्ण का साक्षात्कार चंद घड़ियों के लिए हुआ, छम छम करता हुआ कन्हैया उसके स्वप्न में साक्षात्कार के रूप में दिखाई दिया। मीरा उसके पीछे दीवानी हो गई, कन्हैया के पीछे पागल हो गई, और दिल ही दिल गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो मीरा को केवल साक्षात्कार हुआ कृष्ण का, हमें तो साक्षात्कार छोड़ो, साक्षात भगवान मिल गया है। साक्षात परमात्मा की पालना हमें मिल रही है, और उसकी पालना में हम पल रहे हैं, चल रहे हैं। तो मीरा को छोटी सी इतनी सी प्राप्ति हुई थी, उसकी भेंट में हमें कितनी गुणा प्राप्ति हुई है। तो जो लगन मीरा को लगी थी उससे कई गुना लगन हमें अपने दिल में सदा लगी रहे। इस पर विशेष हमें ध्यान देना है, क्योंकि लगन की अग्नि जितनी प्रज्वलित होती है उतनी योग की अग्नि भी प्रज्वलित होती हैं। इसलिए सदा प्राप्तियों को याद रखें कि मुझे क्या मिला, और एकांत में बैठकर हमें अपने से पूछना है, भगवान तो मुझे मिला है, लेकिन भगवान से मुझे क्या क्या मिला है और क्या क्या मिलने जा रहा है। इन बातों को अगर हम याद करते हैं तो हम हमेशा खुशियों में झूमते रहते हैं, नाचने रहते हैं, और एक अनोखी खुमारी, अनोखी मस्ती, रूहानी मस्ती हमारे चेहरे पर सदा छाई हुई रहती हैं। कई माताएं कहती हैं भगवान तो हमें मिला, लेकिन हमारे सामने समस्याएं भी बढ़ती जा रही है, पेपर भी बढ़ते जा रहे हैं। एक बात जरूर ध्यान में रखना, कुछ पाना है तो कुछ खोना जरूर पड़ता है। भगवान की प्राप्ति के सामने जो भी छोटी मोटी परिस्थिति आती हैं, विघ्न आते हैं, उसकी हमें परवाह नहीं करना है। एक ही बात याद रखना है, मरना तेरी गली में, जीना गली तेरी गली में। बाबा तेरी ही गली में मुझे मरना है जीते जी, और तेरी ही गली में जीना है। चाहे कितने भी पेपर आएं उसका मैं सामना करूँगी, और आपका साथ है और आपके हाथ में हाथ हैं, तो हर पेपर में मैं पास होकर ही रहूँगी। ये हमारा दृढ़ विश्वास सदा रहे। लेकिन कई बार लोग कहते हैं, माताएं कहती हैं, क्या हमें ही सहन करना है क्या? हमने ही सहन करने का ठेका लिया है क्या? लेकिन एक स्लोगन कभी भी बोलना नहीं है, सहना आत्मा का सच्चा गहना है। ये गहना मुझे पहन कर ही रखना है, क्योंकि रास्ते पर पड़े हुए पत्थर को जितने हाथोड़े लगते हैं उतना वो पूजनीय मूर्ति बनती है, मंदिर में उसकी पूजा होती है।
तो विघ्नों रूपी हाथोड़े ही हमें पूजनीय बनाते हैं। इसलिए इन विघ्नों को हमें घबराना नहीं है, परिस्थितियों का डटकर हमें सामना करना है। हम देखते हैं दुनिया में एक दूसरे का प्यार होता है, तो वो गाते हैं, रहे तब तक प्रीत अमर अपनी, गंगा जमुना बहे जब जब बहती रहें। गंगा जमुना का बहे पानी, हमारी प्रीत अमर रहे जब तक गंगा जमुना का पानी बहता रहे। गंगा जमुना ये दो नदियां हैं, इनको दिल बहार नदियां कहती हैं। कभी भी वो सूखती नहीं हैं, हमेशा बहार में रहती हैं। ऐसा परमात्मा के प्रति भी हमारा प्यार हो, सदा बहार हमारे जीवन में अनुभव होती रहे। ऐसी प्रीत परमात्मा के प्रति हमारी बढ़ती रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। लेकिन अगर आपके पास एक कला है, परमात्मा से कैसे प्यार करें, वो कला अगर होगी तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हिला नहीं सकती हैं। लेकिन वो प्यार करने की कला आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि सारे कल्प में हम देह के माध्यम से प्यार लेते रहें, देते रहें। अभी निराकार आत्मा समझकर उस निराकार परमात्मा से कैसे प्यार करें, ये थोड़ी सी कठिन बात है। लेकिन अगर इस कला को आप अपना लेते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं, तो अचल अडोल बनकर आपकी स्थिति रहेगी। दुनिया की कोई भी शक्ति आपको डोलायमान नहीं कर सकती हैं। तो इस कला को आप प्राप्त करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, बोलो सभी अनुभव करना चाहते हैं, तो ये साजन और सजनी का संबंध हमें परम धाम में अनुभव करना है। क्योंकि सूक्ष्म अवतन में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में है, मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में हूँ। इस माध्यम से संबंधों की अनुभूति करते हैं, और साजन और सजनी का संबंध परम धाम में हमें अनुभव करते जाना है। तो मैं आत्मा बाबा की प्रीतमा हूँ, और बाबा मेरा प्रीतम है, बाबा मेरा सच्चा साजन है। उस संबंध की अनुभूति हम सभी करने जा रहे हैं। तो सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे। चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर अनुभूति हम सभी करने जा रहे हैं। ओम शांति। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा प्रीतमा अपने देह रूपी महल में अपने शिव प्रीतम से मिलने के लिए बेचैन हूँ। मैं आत्मा रूपी प्रीतमा सजी सजाई हूँ। निराकारी आत्मा का तिलक, विजय का तिलक और पवित्रता का सुंदर ताज मुझ प्रीतमा ने धारण किया हुआ है। मैं आत्मा रूपी प्रीतमा सजनी अपने शिव साजन से मिलने के लिए तड़प रही हूँ, बेचैन हूँ।
मैं आत्मा रूपी सजनी बुद्धि रूपी डोली में बैठकर अपने सलोने शिव साजन से मिलने के लिए परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। इस साकारी दुनिया से पार, आकारी दुनिया से भी पार, बादलों से पार, निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। मैं आत्मा रूपी सजनी परम धाम रूपी पीस पैलेस में पहुंच गई हूं। कितना सुंदर है यह पीस पैलेस। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव साजन, मुझ आत्मा रूपी सजनी के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन को देख रही हूं। ईश्वरीय नशे से चूर दिव्य नेत्र से शिव साजन की सुंदरता को निहार रही हूं, जी भर के देख रही हूं। मेरे दिल में शिव साजन के प्यार का झरना निरंतर बह रहा है। मेरे दिल में शिव साजन के गीत ही बज रहे हैं। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोने शिव साजन के समीप जा रही हूं। अति समीप पहुंच गई हूं और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूं। प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूं। अपने अस्तित्व को खो चुकी हूँ, कंबाइंड हो चुकी हूँ, शिव मैं बन चुकी हूँ। मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ हूँ। प्यार के सागर में लीन हो चुकी हूँ, समा चुकी हूँ, डूब चुकी हूँ। लवफुल स्थिति, पावरफुल स्थिति में परिवर्तन हो रही है। मेरे सलोने शिव साजन एक तरफ प्यार के सागर हैं तो दूसरे तरफ शक्तियों के सागर भी हैं।
ज्ञान सूर्य भी है। शक्तियों के सागर शिव पिता से, ज्ञान सूर्य से बेहद शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म सजनी पर हो रही है। शक्तिशाली किरणों की वर्षा में मैं आत्मा रूपी सजनी भीग चुकी हूँ, शक्तियों से भरपूर हो चुकी हूँ। शक्तियों के सागर से अनंत शक्तियाँ, बेहद की शक्तियाँ, अद्भुत शक्तियाँ स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ और योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा रूपी सजनी स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमे पल है यह, सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सच्चे प्रियतम के प्रीत में डूब चुकी हूँ। उनकी कंपनी का आनंद ले रही हूँ। परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्मा रूपी प्रीतमा अपने शिव प्रीतम के प्रीत में खोई रहूं, समाई रहूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा रूपी सजनी, परम धाम रूपी पीस पैलेस से वापिस वाया सूक्ष्म वतन, साकारी वतन की ओर वापिस आ रही हूँ और इस शरीर रूपी बंगले में आँखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो चुकी हूँ। मौज शक्तिशाली आत्मा रूपी सजनी से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर इस वायुमंडल में फैल रही है। इस वायुमंडल को शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे प्रियतम निराकार शिव ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा रूपी प्रियतमा भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। ओम शांति शांति शांति।